स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। सीआईटीएस एडमिशन 2026-27 हो चुके हैं और फाइनली ट्रांसफ़र राउंड यहां पे स्टार्ट हो चुका है, जिसे हम कहेंगे ट्रांसफ़र राउंड 1। ये ट्रांसफ़र राउंड 1 सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, अपना जाके प्रोविजनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है, वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 27 यानी आज के दिन 9:30 बजे से लेकर रात के 11:59 तक। कैसे करना होगा पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। जिनको फर्स्ट चॉइस मिली उनका भी आपको हम लॉगिन करके शो कर देंगे वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं। जिन्हें फर्स्ट चॉइस नहीं मिली वो कैसे ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपको चेक करना है कहाँ पे कितनी सीट है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना है। तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका लाइक हमारा बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही हो तो आप हमारे व्हाट्सअप, टेलीग्राम एंड ऐप पे जुड़ सकते हैं। टेक स्टडी आईटी ऐप है प्ले स्टोर पे। टेलीग्राम पे आप हमें डायरेक्ट कोई मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। वहाँ पे हमें आप अपना कोई स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहें, कोई प्रॉब्लम आ रही है वो भी शेयर कर सकते हैं, जिसमें हम आपको रिप्लाई ज़रूर करते हैं। व्हाट्सअप पे आपको सारी अपडेट व इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है नोट में ही, कैंडिडेट गॉट प्रोविजनल एडमिशन नॉट इन चॉइस 1 कैन अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र। जिनको चॉइस 1 नहीं मिला है वही ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चॉइस 1 वाले कैंडिडेट ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। हम लॉगिन करके आपको शो भी कर देंगे, क्या दिखेगा। ओनली वन चॉइस, कल ही हमने आपको बता दिया था। ओनली वन चॉइस ऑफ सेंटर टू बी सिलेक्टेड एंड द अलॉटमेंट विल बी अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी एज पर मेरिट एंड रिजर्वेशन सीट्स। यानी आप सिर्फ कोई एक चॉइस, जितने इंस्टीट्यूट आपके ट्रेड के हैं, जरूर नहीं आपने जो पहले 5 भरे थे, जितने हैं उसमें से कोई एक चॉइस आप सेलेक्ट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे मेरिट बेसिस एंड रिजर्वेशन के बेसिस पे ट्रांसफ़र होगा। लास्ट में ओटीपी वेरिफिकेशन मैंडेटरी है, अगर आप उसको नहीं करते हैं तो आपका ट्रांसफ़र कन्फर्म नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या करना होगा आपको, लॉगिन। अच्छा, लॉगिन भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप समझिए, निमी ऑनलाइन एडमिशन वेबसाइट है, इसको ओपन करिए। यहीं पे आपको कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आइए और अपनी यूज़र आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कुछ भी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमने एक प्रोफाइल ओपन की है एंड यहाँ देखिए आप काउंसलिंग राउंड 1 यहाँ लिखा हुआ है एंड उसमें एक और चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ ये भी लिखा रहेगा कि यू हैव डन योर प्रोविजनल एडमिशन वेरिफिकेशन डन बाई NSTIW इलाहाबाद। ठीक है, प्लीज़ क्लिक द ट्रांसफ़र राउंड 1। चूँकि इनको यहाँ पे सेकंड चॉइस मिली है इसलिए ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे ट्रांसफ़र राउंड 1 पे, यहाँ देखिए आपकी एक डिटेल आ जाएगी, CITS ये एडमिटेड NSTI, रिक्वेस्टेड NSTI। एडमिटेड NSTI यहाँ देखिए अभी नहीं शो कर रहा है क्योंकि इनका एडमिशन यहाँ पे ITOT में हुआ है। ठीक है, इनको सेकंड चॉइस मिली हुई है, फर्स्ट चॉइस इनको नहीं मिली है। ठीक, ये भी थोड़ी देर में यहाँ शो होने लगेगा। रिक्वेस्टेड NSTI, क्लिक फॉर ट्रांसफ़र। आप जैसे क्लिक फॉर ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे यहाँ आप देखिए, ठीक है, इस तरह से आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन, यू कैन अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र, यू गॉट प्रोविजनल एडमिशन इन गवर्नमेंट ITOT सुल्तानपुर। ये इनकी सेकंड चॉइस थी। Only one choice can be selected. Select your choice after carefully considering vacancy in general and your quota. अब यहाँ आपको वैकेंसी दिख रही है इंस्टीट्यूट वाइज, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखिए ये दे रहा। ठीक है, बहुत बढ़िया से इस बार दिया हुआ है। अगर आप देखें NSTIW इलाहाबाद तो इसमें लगभग सीटें फिल हैं। ठीक है, आप यहीं पे अगर देखेंगे यहाँ 7 में 7 सीटें भरी हैं, वैकेंट 0, यहाँ 3 में 3 वैकेंट 0, 1 में 1 वैकेंट 0। मतलब मैक्सिमम जगहों पे जितनी सीट थी उतनी पूरी भरी हुई है। सिर्फ अगर देखा जाए कोई भी सीट यहाँ अगर खाली है तो सिर्फ एक खाली है, वो भी ST कैटेगरी में। ठीक है, किस में खाली है, सिर्फ ST कैटेगरी में। तो अगर कोई कैंडिडेट सोचे चलो हम NSTI इलाहाबाद ले ले फैशन में, तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपकी कैटेगरी में सीट खाली ही नहीं है। तो आप ये दिमाग से निकाल दो, आपको NSTI इलाहाबाद मिल जाएगा। ये फैशन की बात कर रहे हैं, ऐसे आपके ट्रेड का दिखेगा। बेंगलोर की बात करें, 14 में से टोटल एडमिटेड हैं 25 में 14, 11 सीट खाली, इसमें आपका खाली बेंगलोर मिल सकता है। हैदराबाद में भी अभी खाली है, मिल सकता है वहाँ, जयपुर, इंदौर, इस तरह से आप सबका देख सकते हैं कि किस ट्रेड में कितनी सीट खाली, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपको सीट मिल सकती है या। अगर बात करें ITOT सुल्तानपुर की तो यहाँ भी देखिए 100 में 65 एडमिशन हुआ, 35 खाली है। लखनऊ की बात करें तो 50 में 39 एडमिशन हुआ, 11 सीट खाली है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ क्या करना है, देख लेना है पहले। ठीक है, अब मान लीजिए आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, आपको सपोज करो सुल्तानपुर मिला, आप लखनऊ जाना चाहते हैं, तब तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि चलिए हम अप्लाई कर लेते हैं, सीट ठीक ठाक खाली है, हर कैटेगरी में खाली है, ट्रांसफ़र हो जाएगा। बट आप सोचें कि हम इलाहाबाद चूज़ कर लें तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। आप सोचें आप नोएडा चूज़ कर लें, बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ 2 सीट बची, वो भी एक एसटी कैटेगरी में बची, एक और किसी में है बस। तो इस तरीके से अगर आप कहीं नोएडा ये सब चुनने चले गए तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको ऐसा एनएसटीआई या ऐसा आईटीओटी चूज़ करना है जहाँ एटलीस्ट कुछ सीटें खाली हों और वहाँ आप कराना चाह रहे हों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस पे चलते हैं बैक। जैसे आप बैक आएंगे, यहाँ देखिए आपको जिस आईटीओटी जिस एनएसटीआई में कराना हो उसके सामने यहाँ क्लिक करना है, ट्रांसफ़र टू एनएसटीआई बेंगलुरु, ट्रांसफ़र टू एनएसटीआई इलाहाबाद। अब मान लीजिए यहाँ पे हम ट्रांसफ़र टू लखनऊ आईटीओटी पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए लिखा हुआ रहेगा इफ़ गॉट अलॉटेड द करेंट सीट विल नॉट बी अवेलेबल अगेन, आर यू श्योर। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, ठीक है, और वो ओटीपी आप जब वेरीफाई कर देंगे, वो स्क्रीनशॉट हम यहाँ अटैच कर दे रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाह रहे हैं यहाँ कैंडिडेट के मोबाइल में ओटीपी जाए। ठीक है, तो ओटीपी आप मोबाइल पे आएगा, मेल पे भी आएगा, उसको आप जैसे वेरीफाई करेंगे आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर चुके हैं और आप बार बार इसे बदल नहीं पाएंगे। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, एक ही बार में ठीक से सीट देख लीजिए कहाँ खाली है, किस कैटेगरी में कितनी खाली है, उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिएगा। उल्टा सीधा कुछ भी मत कर दीजिएगा। कहीं अगर गलती से भी आपका ट्रांसफ़र हो गया किसी और कॉलेज में जो कि आप नहीं भी चाह रहे हैं, तो उस केस में आपको वहाँ जाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कुछ आपको यहाँ पे क्वेरी है आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वहाँ पे हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। जैसे इन कैंडिडेट के केस में अगर हम कहें तो आप एनएसटीआई इलाहाबाद बिल्कुल मत चुनिए, आप एनएसटीआई इवन नोएडा भी बिल्कुल मत चुनिए, क्योंकि अगर नोएडा आप चूज़ करते हैं वहाँ भी सीट नहीं है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें एनएसटीआई जयपुर की बात करें तो जयपुर में भी सीटें कम खाली थी। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, नहीं फिल करना है। ठीक है, अब हम यहाँ आपको एक ऐसे छात्र का लॉगिन करके दिखाते हैं जिनको यहाँ पे फ़र्स्ट चॉइस मिली हुई है। उस केस में क्या होगा देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए इनको फ़र्स्ट चॉइस मिली है। अगर यहाँ आप जाएँ तो यहाँ आप देखिए ट्रांसफ़र राउंड के लिए एलिजिबल ही नहीं है, यहाँ पे आपको दिखेगा ही नहीं कि आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कीजिए। ठीक है, सिर्फ उन्हीं की प्रोफाइल पे वो चीज़ दिखेगा जिन्होंने यहाँ पे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ उनको चॉइस मिला और उसमें एडमिशन लिया। और जिनको फर्स्ट चॉइस मिला है उन्हें यहाँ पे ट्रांसफ़र के लिए ऑप्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। एक और क्वेश्चन आपका था कि सर अगर हम ट्रांसफ़र राउंड 1 में पार्टिसिपेट करते हैं और हमको हमारा मनचाहा कॉलेज नहीं मिलता है तो क्या हम सेकेंड काउंसलिंग के बाद जो सेकेंड ट्रांसफ़र होता है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते आप। ये फर्स्ट राउंड ट्रांसफ़र है, ये उन्हीं के लिए जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट किया और प्रोविजनल एडमिशन लिया। इवन वो भी नहीं कर सकते जो एडमिशन ना लिए हों, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनका फर्स्ट में एडमिशन ना हुआ हो या उनको कॉलेज ना अलॉट हुआ हो, सिर्फ वही। ठीक है, या जिन्होंने काउंसलिंग ना कराई हो। और सेकेंड ट्रांसफ़र में भी वही अप्लाई कर पाएंगे जो सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके और जाके प्रोविजनली अपना एडमिशन करवा लेंगे नियरेस्ट एनएसटीआई में, सिर्फ वो छात्र। ठीक है, बाकी कोई आपका क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।